बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली प्रेमी गुरमुखों, संत महापुरुषों के पास कोई व्यक्ति गया और कहने लगा, महाराज मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत ही परेशान हूँ, ये संसार में अब मेरा दिल नहीं लगता, मैं क्या करूं। तब संत महापुरुषों ने फरमाया कि ये जो संसार है ये दुखों का सागर है। इसके अंदर जितना आप घुसते जाओगे, बढ़ते जाओगे, उतने ज़्यादा आपको दुख मिलते जाएंगे, क्योंकि ये दुखों से बचने का खाली एक ही उपाय है कि अपने आप को पहचानो कि तुम कौन हो, क्योंकि तुम एक आत्मा हो, तुम शरीर नहीं हो। जब हम अपने आप को शरीर को ही हम बोलते हैं कि हम हैं, तो फिर हमारा ये संसार के दुखों से छुटकारा नहीं हो सकता, चाहे हम कितनी भी कोशिश कर लें, कहीं भी भागें, कहीं भी जाएं, कुछ भी करें, हमारा छुटकारा नहीं हो सकता। इसलिए संत महापुरुष बार बार फरमाते हैं कि देखो तुम शरीर नहीं हो, तुम एक आत्मा हो। आत्मा ना मर सकती है, ना अग्नि में जल सकती है, ना पानी में डूब सकती है। ये अजर और अमर है। और आत्मा जो हमने ये शरीरों से कर्म करते हैं, वो आत्मा को वैसा ही शरीर धारण करना पड़ता है और फिर अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। जो भी हम अच्छे हैं तो अच्छे, खराब है तो खराब है। तो ये तो जो संत महापुरुषों की चरण शरण में चला जाता है तो उनके खराब कर्म भी अच्छे हो जाते हैं, क्योंकि संत महापुरुषों की इतनी अपार कृपा होती है, वो सब पे कृपा ही बरसाते हैं। तो संत महापुरुषों ने उसे कहा कि देखो हम आपको एक उपाय बताते हैं, करना काम तुम्हारा है, करोगे तो भवसागर से, दुखों के सागर से आप तर जाओगे, आप डूबोगे नहीं, आप परेशान नहीं होगे। उनको बताया कि देखो ये 4 चीजें हैं संसार में। आज आपने क्या अच्छा किया, ये पहला है, आज आपने क्या अच्छा किया। नंबर 2, क्या आपने बुरा किया। तीसरा नंबर, क्या आपने सीखा। और चौथा नंबर क्या है, कल और आज में मेरे अंदर बदलाव क्या आया। कल तक तो मुझे बहुत गुस्सा आता था, अब मैं बिल्कुल शांत स्वभाव से रहता हूँ। कल मेरे अंदर बहुत अहंकार था, अब मेरा अहंकार खत्म हो गया। कल मुझे बहुत लालच था, अब मैंने लालच करना बंद कर दिया। कल मैं सबके लिए इधर उधर की बातें सोचता था, आज मैंने बंद कर दी। तो संसार की ये जो चीज़ें हैं, अगर आपने अपने आप को बदल लिया तो फिर आपका जीवन जो है धन्य हो जाएगा, क्योंकि ये संसार के अंदर बदलाव लाना बहुत ज़रूरी है। बदलाव तभी आएगा जब हम खुद ये सोचेंगे कि हम एक आत्मा हैं, हम शरीर नहीं हैं, तो फिर देखो कितना आनंद आएगा। अब देखो संत महापुरुषों के पास एक भगत जाता था काफ़ी दिनों से। वो भगत ने देखा कि ये संत महापुरुष जो हैं ये पक्षियों से बातें कर लेते हैं, ये इनको पक्षियों की भाषा आती है। अब उसने बड़ा सोचा कि क्या करे। फिर उनके आगे उन्होंने बड़ी नम्रता से उनके आगे रिक्वेस्ट की कि महाराज मुझे भी ये पक्षियों की भाषा सिखा दो। फिर संत महापुरुषों ने उसके ऊपर कृपा की, उसको पक्षियों की भाषा सिखा दी। जब उसको अच्छी तरह सीख गया तो एक दिन वो अपने घर में बैठा हुआ था, लेटा हुआ था, तो देखता क्या है कि पेड़ के ऊपर 2 मैना आके बैठ गई है।
अब मैना आपस में बात कर रही हैं, कहती है देख इसका ये जो गधा है ना, ये इसने परसों मर जाना है। अब वो सोच में पड़ गया, कहने लगा पक्षियों की बातें तो सच होती है, तो मैंने तो इनकी भाषा समझ ली है, तो क्या अब मैं, ये तो मेरा बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, फिर मैं क्या करूं। वो गया, गधे को जाके बाजार में लेके गया और जाके बेच दिया। उसको फायदा हो गया, बड़ा खुश हुआ, कहने लगा कि देखो, उसने फिर पता किया कि ये मरा है या नहीं, तो 2 दिन के बाद वो पता लगा जिसको बेचा था वो गधा मर गया। फिर कुछ दिन बीते, फिर वहां पे फिर रात को जैसे ही लेटा तो फिर ऊपर से 2 तोते बैठे हुए थे। अब वो तोते आपस में बात करने लगे कि इसका जो बैल है ना, ये 3 दिन के बाद मर जाएगा। अब वो बड़ा हैरान हुआ, कहने लगा ये क्या बात है, मेरा बैल भी मर जाएगा, इनकी भाषा तो मैंने समझ ली है। अब उसने कहा ठीक है, वो अपने बैल को मार्केट में लेके गया और उसको भी बेच दिया। फिर उसके बाद पैसे हो गए। कहता है देख, पक्षियों की भाषा सीखने से मुझे कितना फायदा हो रहा है, नहीं तो ये कितना नुकसान हो जाता। अब वो फिर उसने बोला कि अब भी देखता हूँ कि बैल का क्या होता है। अब जब देखा कि वो तीसरे चौथे दिन जो उन्होंने बताया था, अब वो बैल भी मर गया। वो बड़ा परेशान, कहने लगा कि देख पक्षियों की भाषा सीखना कितना जरूरी था, वो संत महापुरुषों ने कितनी अपार कृपा करके मुझे सिखाई। फिर कुछ दिन बीते, थोड़े दिन बीते, तो फिर ऐसे ही बैठा हुआ था, तो फिर उसके छत के ऊपर आके 2 कबूतर बैठ गए। वो आपस में बातें करने लगे कि देखो इसका जो ये घोड़ा है, ये घोड़े ने मर जाना है। अब वो फिर परेशान, वो कहने लगा वो क्या करे। फिर उन्होंने आपस में बातचीत की कि ये 4 दिन के बाद इसने मर जाना है। फिर वो घोड़े को भी बाजार में लेके गया और 4 दिन के बाद उसका पता किया, उसके वो बेच के पैसे लाया, बड़ा खुश हुआ। पता किया तो 4 दिन बाद वो घोड़ा भी मर गया। वो इतना खुश था, इतना खुश था कि कहने लगा कि देखो पक्षियों की भाषा सीखने से मैं कितने नुकसान से बच गया, कितना फायदा हो गया मुझे। जब फिर कुछ दिन बीते तो फिर उसके आके पेड़ के ऊपर, वो उसके ऊपर 2 कौवे बैठ गए। अब वो कौवे आपस में बातें कर रहे थे कि ये आदमी जो है, जो नीचे बैठा हुआ है, लेटा हुआ है, इसने 7 दिन में मर जाना है। अब वो पक्षियों की भाषा सुन के बड़ा परेशान हुआ, बड़ा परेशान हुआ, कहने लगा 7 दिन के बाद मैं भी मर जाऊंगा, क्योंकि वो तो पक्षियों ने जो कहा है सच कहा है। पहले वो तीनों का हो गया है, वो भी सच था, तो अब मैंने ही मर जाना है, अब क्या करूं। अब वो भागता भागता गुरुजी के पास चला गया, कहने लगा गुरुजी मुझे बचाओ, गुरुजी मुझे बचाओ, मैंने 7 दिन में मर जाना है। उन्होंने पूछा क्या बात है, बता जरा। कहता है जी आज 2 काले कौवे आए थे, वो छत पे अपना बैठे थे, उन्होंने बोला है कि 7 दिन के अंदर तूने मर जाना है। वो कहता है पक्षियों की बातें भी कभी सच होती है। वो कहने लगा नहीं महाराज, आपने मुझे सिखाया था, मैं सीख गया हूँ, ये सच होती हैं। क्योंकि पहले जो थे उन्होंने बोला, मैना आई, उन्होंने बोला कि इनका गधा मर जाएगा, गधा मर गया। फिर उन्होंने बोला, तोते आए, उन्होंने बोला कि बैल मर जाएगा, बैल भी मर गया। फिर उसके बाद कबूतर आए, उन्होंने बोला कि इसका घोड़ा मर जाएगा, घोड़ा भी मर गया। महाराज मुझे बचाओ, मुझे कैसे भी है। तब उन्होंने फरमाया कि देखो ये जो संसार है, इसके अंदर अपने आप को पहचानो, क्योंकि तुम एक आत्मा हो, तुम शरीर नहीं हो। ये जो शरीर है ये तो आना जाना है, ये तो चला जाए तो चला जाए, इसका कोई गारंटी नहीं है कब इसने चले जाना है। तुम एक आत्मा हो, अपने आप को पहचानने की कोशिश करो। अब 7 दिन का तुम्हें वक़्त दे दिया उन्होंने पक्षियों में, तो अब क्या करें। उन्होंने फिर उनको नाम दान दिया और बोला कि अब 7 दिन तुमने ये सोचना है कि ये शरीर ने चले जाना है, मैंने मर जाना है, तो 7 दिन अपना भजन करो, ताकि आप अपने आप को पहचान सको और आपका लोक भी सुखी हो जाएगा, तो आपका परलोक भी सुखी हो जाएगा। फिर वो भगत अपना बैठा रहा और अपना 7 दिन तक जब भजन किया, तो जब जाने लगा
तो तब संत महापुरुष उसके पास आ गए, कहने लगे कि देख आज तेरे 7 दिन पूरे हो गए हैं और तूने जो भजन किया है इतना किया है, इसलिए हम तुझे खुद लेने के लिए आए हैं। नहीं तो तुझे यम यम वाले यमदूत आते या कोई स्वर्ग वाले आते या कोई भी आते, तो तेरे ये भजन करने से हम खुद चल के आए हैं तुझे लेने के लिए, तो अब तो हमारे साथ चल। देखो संत महापुरुष कितनी अपार कृपा करते हैं। संत महापुरुषों ने तो हमें भी नाम दान दिया हुआ है। वो संत महापुरुष फरमाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा नाम जपो। अगर आप ज़्यादा नहीं जप सकते, कम से कम 2 घंटे रोज भजन किया करो। 2 घंटे कंटिन्यू नहीं कर सकते तो 1-1 घंटा करके करो। 1-1 घंटा करके नहीं कर सकते तो आधा-आधा घंटा करके करो। अगर आपका शरीर तंदुरुस्त नहीं है तो लेट के करो, ट्रैवल करो ट्रैवल करो। समय भजन का कोई समय नहीं है। देखो इतनी अपार कृपा की है, कितने उन्होंने फरमाया कि देखो ये जो माया नगरी है, ये जो दुखों का सागर है संसार, इससे बचने के लिए उन्होंने कितने आसान तरीके हमारे लिए बना दिए। 5 नियम बना दिए, श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सिमरन और ध्यान। जो श्रद्धा सहित करे निश्चय हो कल्याण। वो कहते हैं कि जिस परिवार के अंदर भी ये 5 नियमों का पालन होगा, उस परिवार के अंदर भी कोई दुख तकलीफ कुछ नहीं आएगी, वहाँ पे खुशियाँ ही खुशियाँ रहेगी। ये संसार के जो दुखों का सागर है, इसमें वो तर जाएगा, वो डूब नहीं सकता। वो भव सागर पार होके तो अपना जीवन जो है, अपना लोक भी सुखी करेगा और अपना परलोक भी सुखी करेगा। अब संत महापुरुषों ने तो हमारे ऊपर कृपा कर दी। उन्होंने तो हमें बता दिया कि अपने अंदर बदलाव करना पड़ेगा। तो देखो उन्होंने तो हमारे ऊपर कृपा की, पर हमारी ड्यूटी बनती है हम उनके हुक्म में चलें, उनके बनाए हुए नियमों का पालन करें। अगर हम उनके नियमों का पालन करते हैं, हुक्म में चलते हैं, तो देखो हमारा लोक भी सुखी हो जाएगा, हमारा परलोक भी सुखी हो जाएगा। संसार के अंदर भी हमें हर जगह इज्जत मान मिलेगा, संसार के सारे सुख हमें मिलेंगे, संसार की सारी खुशियां हमें मिलेंगी, हमें परिवार की तरफ से भी सुख मिलेगा, संसार की तरफ से भी सुख मिलेगा। देखो इतनी बढ़िया चीज़ हमें उन्होंने संत महापुरुषों ने दी, तो अगर हम उसका फ़ायदा नहीं उठाते तो फिर गलती तो हमारी है। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा हमें उनका नाम जो दिया है, नाम जपना है, भजन करना है, सत्संग सुनना है। जब सत्संग सुने तो सत्संग में हमारा ध्यान पूरा सत्संग में होना चाहिए, इधर इधर की बातों में नहीं होना चाहिए। जो सत्संग हम सुनते हैं तो हमें इसके ऊपर अमल भी करना है। खाली ये नहीं कि एक कान से सुना और दूसरे कान से बाहर निकाल दिया, भाई सत्संग तो सुन के आ गए। तो सत्संग का मतलब यही होता है, जो सत्संग के अंदर अच्छी बातें मिलती हैं, जो हमारे इतने बड़े बड़े ग्रंथ हैं, हमारे इतने बड़े वो बने हुए हैं, जो ग्रंथ बने हुए हैं, हमारे वाणियाँ जो बनी हुई हैं, वो वाणियों के अंदर क्या है, वो यही है कि देखो आप उनको सुनो और उसके अंदर फिर उसके ऊपर अमल करो। जितना ज़्यादा आप अमल करोगे उतना ही आपको संसार के सुख ज़्यादा मिलेंगे। क्योंकि ये संसार जो है ये एक दुखों का सागर है। ये सागर से हमें पार होने के लिए, तरने के लिए, कि हमें दुख ना मिले, तो उसके लिए हमारे पास एक ही चीज़ है कि अपने आप में बदलाव लाएं और ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप के अपना लोक भी सुखी करे और अपना परलोक भी सुखी करे। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।